हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना असाइनमेंट नंबर 4 और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छा असाइनमेंट है जिसमें हम डील करने वाले हैं बहुत सारे फंक्शंस के साथ, जॉइंट्स के साथ। और ये हम बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट लेवल पे आपका बेस्ट असाइनमेंट हो सकता है अगर आपने ये प्रॉपरली सॉल्व किया है तो। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर आप इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो उससे पहले आप अपने माइंड में 2 स्टेप्स कन्फर्म सोचकर चल रहे हो कि इतना करने से इतना हो जाएगा, फिर नेक्स्ट करने से ये होगा, नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो अचीव हो जाएगा। एंड आई नो आप लोग वेट कर रहे हो कि मैं सीरीज का थ्योरी पार्ट जल्दी कंप्लीट करूं जिससे आपके लिए मैं मल्टीपल असाइनमेंट्स लेके आ सकूं। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं कवर करूंगी। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एडवांस लेवल के टॉपिक्स, जैसे आपका डिलिमिटर हो गया, प्रोसीजर हो गया, या फिर कोई और फंक्शंस हो गए, तो वो हम करेंगे इसके बाद सॉल्व। तो फोकस रहना, पढ़ाई करते रहो। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं सिलेबस कवर कर दूंगी, फिर हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए अब करते हैं अपना असाइनमेंट सॉल्व, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि हमें एम्प्लॉयज का आईडी, नेम, ईमेल और उसकी डिपार्टमेंट नेम निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपने वर्क स्पेस पे सॉल्यूशन ना कराकर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है और कुछ को बहुत इजी भी लग सकता है। पर मेरा काम है कि सबको एक साथ लेके चलना, तो मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वर्ड पैड का यूज करूंगी, उसके बाद में अपने सॉल्यूशन पे जाऊंगी। तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। तो हमें क्या बोला है पहले क्वेश्चन में कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जो हमें पता है, और दूसरी टेबल क्या है यहाँ पे हमारे पास, डिपार्टमेंट्स। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की ईमेल, और साथ में वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट नेम। अब मुझे सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न होता है कि पहले आप ये फिगर आउट करो कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। हमने वो फिगर आउट कर लिया कि हमें आईडी चाहिए, नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट नेम। अब हमें फिगर आउट करना है कि ये कॉलम किन किन टेबल्स में प्रेजेंट है। तो जैसे कि जो स्टार्टिंग के 3 कॉलम है वो मुझे मिलेंगे एम्प्लॉय टेबल से, आईडी, नेम और ईमेल। वही जो डिपार्टमेंट नेम है वो मुझे मिलेगा डिपार्टमेंट टेबल से, डिपार्टमेंट का नेम। अब मुझे फिगर आउट करना होता है, इसके बाद जब मुझे पता लग गया कि किन मल्टीपल टेबल से मुझे कॉलम्स चाहिए रिजल्ट में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैं इन दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड निकालूं जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है। तो वो मुझे पता है, वो कॉलम कॉमन फील्ड क्या है, वो है एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय आईडी। जो एम्प्लॉय टेबल में, सॉरी एम्प्लॉय आईडी नहीं, डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट आईडी। अब इसके बाद जब मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि कॉमन फील्ड क्या है दोनों में, उसके बाद मुझे सोचना होता है कि किस टाइप का ज्वाइन हो सकता है। तो मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में सिर्फ हम नेम डिस्कस करेंगे। तो इनर ज्वाइन हम यूज करते थे जहां पर हमें क्या करना होता था, जब हमारे पास दो टेबल में कोई एक कॉमन फील्ड है, तो मुझे क्या चाहिए, वो रिजल्ट चाहिए जहां पे दोनों टेबल आपस में कनेक्ट कर पा रही है। कॉमन फील्ड है यहाँ पे हमारे पास, और कॉमन रिजल्ट चाहिए कि जहाँ पे जो एंट्री लेफ्ट साइड वाली टेबल में प्रेजेंट है वो कनेक्ट कर पा रही है इजिली राइट साइड वाली टेबल से। तो उस केस में मैं यूज करूंगी इनर जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, प्रायोरिटी जाएगी मेरी लेफ्ट साइड वाली टेबल को। राइट जॉइन में क्या होगा, प्रायोरिटी जाएगी जो मेरे पास होगी राइट साइड में लिखी हुई टेबल। और फुल आउटर जॉइन में हम कंसीडर करेंगे बोथ टेबल्स को इक्वली। तो ये है हमारा ये पैटर्न। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखूं जहां मुझे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट करना है, इस टेबल में क्या होगा कि मुझे, अगर मैं इनर जॉइन में लेके जाऊं, तो इनर जॉइन में सिर्फ वो कॉलम्स आएंगे जहां पे एम्प्लॉय के पास वो डिपार्टमेंट होगा, और वो जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें भी वो डिपार्टमेंट प्रेजेंट हुआ और वो आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं इजीली, तो ही मेरे पास सारे के सारे फील्ड्स आएंगे, वरना जो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वो नहीं आएंगे। तो इस केस में इनर जॉइन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो और एम्प्लॉयज के पास डिपार्टमेंट जो मेंशन ना हो अभी हमारी टेबल्स में, तो हम एक सेफ साइड में खेलते हैं हमेशा। तो इसमें या तो मैं प्रीफर करूंगी लेफ्ट ज्वाइन, या फिर मैं प्रेफर करूंगी राइट ज्वाइन। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन प्रेफर कर रही हूँ
तो लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, एम्प्लॉय। और अगर मैं राइट जॉइन प्रेफर कर रही हूँ तो मैं राइट साइड में लिखूंगी एम्प्लॉय टेबल। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ, मतलब मैं सॉल्व कर रही हूँ लेफ्ट जॉइन यूज करके, आप ट्राई करना कि इसे आप राइट जॉइन के थ्रू भी कर सको। और इस क्वेश्चन में जो एक नई चीज थी जो मैंने दिया था क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए, वो ये था कि एम्प्लॉय टेबल में जो हमारे पास नेम है ना, वो दो कॉलम के थ्रू है। एक है जिसमें हमने फर्स्ट नेम लिखा है और दूसरा है लास्ट नेम। अब मुझे चाहिए एक सिंगल कॉलम और मेरे पास है दो कॉलम नेम के, तो मैं इसे एक सिंगल कॉलम में कैसे चेंज कर सकती हूँ? तो उसके लिए एक फंक्शन आता है, वो आता है कॉन्केट। अब मैंने क्या सोचा है कि जो इस टाइप के फंक्शंस बच चुके हैं ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी असाइनमेंट के थ्रू। जैसे कि बहुत छोटे हैं और मुझे इसके लिए मल्टीपल प्रॉब्लम सोल्व करानी पड़ेगी, तो आप असाइनमेंट को थोड़ा फोकस करके सुनते हो, सोल्व करते हो। तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे छोटे फंक्शंस आपको असाइनमेंट के थ्रू ही समझाऊंगी। तो इस असाइनमेंट में हमें समझ रहा था कॉन्केट फंक्शन। कॉन्केट क्या करता है, एक फंक्शन होता है माइस्क्यूल में, जिसके थ्रू हम मल्टीपल कॉलम्स को ज्वाइन करके उनकी वैल्यूज को सिंगल कॉलम में दे सकते हैं। तो इस केस में हम कॉन्केट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, हम पहले कॉन्केट मेंशन करते हैं, ओपन में क्लोज पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे कि हमें फर्स्ट नेम के बाद हमें क्या करना है, प्लस, उसमें हमें करना, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे हम करते हैं कोमा। यहाँ आएगा फर्स्ट, फर्स्ट नेम को ज्वाइन करना है सिंगल स्पेस के साथ, फिर उसे हमें ज्वाइन करना है लास्ट नेम के साथ। तो ये होगा, इससे क्या होगा कि अगर किसी का फर्स्ट नेम था जॉन और किसी का लास्ट नेम था डो, तो कॉन्केट फंक्शन लगाने के बाद जो उसका रिजल्ट आ जाएगा ना, वो इस तरीके से आएगा, जॉन सिंगल स्पेस और फिर दो। तो ये हमारा सिंगल चीज नेम के अंदर चली जाएगी। तो इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व कर पाते हैं। हमने क्या किया, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे हटा देती हूँ मैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कॉलम्स जो हमें फिगर आउट करने हैं, वो हम बाद में लिखेंगे। हमें किस में से लेना है, हमें लेना है एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉयज टेबल से। कैसे ज्वाइन के साथ, लेफ्ट ज्वाइन के साथ। किस टेबल के साथ ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स, जिसको मैंने टेम्परेरी नेम दे दिया है डी। किस कंडीशन पे ज्वाइन करना है, मुझे करना है इनकी डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो अब मेरा ये टेबल ज्वाइन हो चुकी है, लेकिन मुझे रिजल्ट में क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल से सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम चाहिए था, और मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कॉन्केट फंक्शन लगाए। कॉन्केट फंक्शन में मैंने सबसे लिखा एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, साथ में कोमा लगाकर यहाँ पे मैंने लिखा उसे सेपरेट करना है मुझे सिंगल स्पेस के साथ, फिर एम्प्लॉय का लास्ट नेम। और मुझे इस फील्ड, इस पूरे कॉलम को जो नेम देना है वो देना है एम्प्लॉय नेम। फिर मुझे क्या निकालना था, एम्प्लॉय की ईमेल। और लास्ट में मुझे मेंशन करना था जो डिपार्टमेंट टेबल से जो उस एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, डिपार्टमेंट का नेम। तो इतना करने से हमारी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। रन करते हैं, रिजल्ट क्या आता है देखो, जो हमें चाहिए था वही आया। हमें एम्प्लॉय आईडी मिल गई, एम्प्लॉय का नेम मिल गया, मिक्सचर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, क्या ईमेल मेंशन है और क्या उसका डिपार्टमेंट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन क्या हुआ कि आपको गेट करना है सारे एम्प्लॉयज का आईडी, नेम, ईमेल और उनकी जॉब नेम। तो ये सेम है क्वेश्चन फर्स्ट की तरह, इसमें हमें सिंपल क्या करना है, दो टेबल ज्वाइन करनी है, लेकिन जो दूसरी टेबल है वो है यहाँ पे जॉब्स। तो अब ये टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, सेम है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसे नोटपैड पे। हमें क्या करना था, हमें सिलेक्ट करना था, कॉलम्स बाद में लिखते हैं, किस टेबल में से, एक तो एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉयज ई, किसके साथ ज्वाइन करना है, इसे मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं, आप क्या करना है, इसे कमेंट सेक्शन में डालना राइट ज्वाइन के थ्रू। जहां जहां लेफ्ट ज्वाइन यूज करूंगी आप वहां से राइट ज्वाइन के साथ सॉल्व करें। अब हमें दूसरी टेबल यूज करनी थी, जॉब्स, जी। किस कॉलम के बेसिस पे, दोनों में कॉमन कॉलम क्या है, जॉब आईडी, जॉब, जे डॉट जॉब आईडी। अब मुझे क्या क्या कॉलम्स चाहिए थे, इसमें से एक में चाहिए था एम्प्लॉय की, ये मैं सेम चीजें लिख दे रही हूँ कि हमें ऊपर वाली ही चाहिए ईमेल तक। तो मैंने ये कॉपी किया यहाँ से और वो लिख दिया। चलो ये कॉलम नहीं सकते हैं।
हमने ये कॉपी किया, फिर सिंपली पेस्ट कर दिया, और हमें जो लास्ट कॉलम चाहिए था वो जॉब्स टेबल में से क्या चाहिए था, हमें जॉब का टाइटल। तो ये आ गया हमारे पास पूरा पूरा सेकंड, जिसमें हमें मेंशन करना था एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, क्या ईमेल वो यूज कर रहा है और क्या उसका जॉब टाइटल है। इजी है क्वेश्चन को, आप थोड़ा सा फोकस होकर सॉल्व करो। तो इन दो क्वेश्चंस के थ्रू हमने लेट जॉइन सीखा, राइट जॉइन आप इम्प्लीमेंट करोगे। हमने सीखा कॉन्केट फंक्शन, और साथ में एक थोड़ा सा रिवीजन लिया सारे सारे जॉइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें सारे के सारे ऑर्डर्स फिगर आउट करने हैं जो कि हर एक एम्प्लॉय ने प्लेस किए हैं, और फिर उस डेटा को अरेंज करना है हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एम्प्लॉय नेम के थ्रू। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना है, यहाँ पर मैं थर्ड लिख देती हूँ पेन का कलर में। तो हमें क्या करना था, हमें एम्प्लॉय टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी उन्होंने ऑर्डर प्लेस करे हैं, उन सबका हमें डेटा शो करना है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, इसमें पहला केस बन जाएगा कि नल आएंगे, कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कोई ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया है। दूसरा केस क्या आ सकता है, उसने सिंगल करे। और तीसरा केस आ सकता है मल्टीपल। तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि मेन फोकस किस पे जा रहा है। हमें दो टेबल में नाम से पता लग रहा है क्वेश्चन में कि एक मेरे पास टेबल होगी एम्प्लॉय, और जो दूसरी टेबल होगी इस केस में वो होगी ऑर्डर्स। लेकिन अब मुझे फिगर आउट करना है कि जॉइन क्या लग सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ तीनों केस आ सकते हैं। तो तीनों केस को देख के आपको नल दिख रहा है ना, तो नल हमें हाईलाइट कर रहा है कि हमें सारे के सारी रोज देनी है एम्प्लॉय की आउटपुट में। तो इसके बेसिस पे जो मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए वो किसको देनी चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को। और मुझे एम्प्लॉय टेबल को प्रायोरिटी देनी है। इनर जॉइन तो कंफर्म हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सारे एम्प्लॉयज चाहिए, मेरे से कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए जिसमें जो ऑर्डर प्लेस किया हो। क्योंकि अगर मैं इनर जॉइन यूज करती हूँ तो सिर्फ वो एम्प्लॉयज आते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस किया, और मुझे चाहिए सारे एम्प्लॉयज का डेटा। तो यहाँ मुझे प्रायोरिटी देनी है एम्प्लॉयज को, डिपेंड करता है आप लेफ्ट जॉइन यूज करना चाह रहे हो या फिर राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन यूज करोगे तो एम्प्लॉय टेबल को लेफ्ट में मेंशन करोगे और ऑर्डर को राइट में। और अगर आप राइट जॉइन यूज करोगे तो एम्प्लॉय को राइट में मेंशन करोगे और ऑर्डर्स को लेफ्ट में। अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना होगा, इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना होगा। और आपने स्टार्टिंग की वीडियोस में सीखा था, जब भी आपको किसी कॉलम को एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में अगर हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे कॉलम का नेम, और अगर हमने यहाँ पे असेंडिंग मेंशन कर दिया तो इसका मतलब कि वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होगा। और अगर मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग मेंशन किया तो इसका मतलब कि वो अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में आएगा रिजल्ट में। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, असेंडिंग होता है। तो हमने क्या इस क्वेश्चन से क्या सीखा, ज्वाइंस करें और ऑर्डर बाय। अब इसे अगर हम इम्प्लीमेंट करने जाएं तो हम कैसे करेंगे इसे इम्प्लीमेंट। हम क्या करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब बाद में लिखेंगे जो कॉलम्स हमें चाहिए, अभी के लिए स्टार लगा देते हैं। हमें सारे कॉलम्स चाहिए। अब हमें क्या करना है, किस टेबल में से, मैं लेफ्ट जॉइन यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय टेबल लेफ्ट साइड में लिखूंगी। अब मुझे ये ज्वाइन करना है लेफ्ट जॉइन के थ्रू। लेफ्ट जॉइन के बाद किससे ज्वाइन करना है, ऑर्डर्स टेबल के साथ। इसको टेम्परेरी नाम दिया है मैंने ओ। किस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे करना है, दोनों में एक मतलब कॉमन फील्ड है, वो है एम्प्लॉय आईडी। तो जो ई की एम्प्लॉय आईडी है उसको मुझे ज्वाइन करना है ऑर्डर्स टेबल की एम्प्लॉय आईडी से। अब इतना कर, पहले इतना रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो मतलब इसका एक क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन में से मल्टीपल, मैं आपको बताई थी ना कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले मल्टीपल स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक स्टेप ये हुआ कि आपने ये फिगर आउट किया कि क्या क्या कॉलम्स यूज होने हैं, टेबल यूज होनी है, फिर कॉलम फिगर आउट करा। उसके बाद फिर आपने एक सिंपल क्वेरी लिखी जिसमें आपको ये पता लग गया कि हाँ ये दोनों टेबल आपकी लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन हो रही है, ठीक है। इसमें 88 रोज थी एम्प्लॉयज में, लेकिन अब 104 आ रही है, क्यों, क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किए हुए तो उनके लिए मल्टीपल रोज क्रिएट हुई होंगी, इसलिए 88 से 104 रोज आ रही है। हमें क्या चाहिए था, हमारा डेटा किसमें चाहिए था, जिसने ऑर्डर प्लेस करे वो हो गया। अब हमें चाहिए था अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय लगाएंगे। हमें किसके बेसिस पे ऑर्डर बाय करना है, और हमारे पास है यहाँ पे नेम दो है। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि मान लो अगर किसी का नेम, दो लोगों का नाम जोन है, लेकिन उनका ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम में किसी का दो है, और किसी का मतलब मान लो एबीसी है। तो आपको जब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बोला सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट नेम के थ्रू करोगे।
कि यार फर्स्ट नेम में जॉन ऊपर आ रहा था, जॉन दो, और फिर जॉन एबीसी आ रहा था, लेकिन आपको क्या करना है, इसे लास्ट नेम के थ्रू भी अरेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो कॉलम्स पे ऑर्डर बाय यूज करना होगा। पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग अरेंज हुए हों लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, और फिर आपको मेंशन मेक श्योर करना होगा कि जो लास्ट नेम है उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर किया होगा। इसलिए मैंने यूज किया था नेम्स को अलग अलग कॉलम में रखना, जिससे आप दो कॉलम्स में भी ऑर्डर बाय दोबारा से प्रैक्टिस कर सको। ऐसे मैं सिखा चुकी हूँ, जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग वो अरेंज हुआ। तो हमने लिखा एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम के बेसिस पे एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, और फिर मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे ये कैसा चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने मेक श्योर किया कोमा लगा के कि जब ये फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो जाए, उसके बाद तुम जाओ और फिर चेक करो कि जहां पे भी नेम सेम आया है फर्स्ट नेम, उसके लास्ट नेम के अकॉर्डिंग वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो इतना करने से, अगर कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं पता इसमें है या नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करके देखती हूँ, तो अगर किसी का मुझे नेम सेम मिलता है तो वो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। एमिस कोड एंट्री फ्लिप्स, हाँ देखो ये जैसे चार्ल्स मिशेल हो गया और चार्ल्स थॉमसन। अब मिशेल एम एम का तो ऊपर ही आना चाहिए था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, टी नीचे, तो इसका मतलब कि ये तो सही है। अगर मुझे देखो यहाँ पे हरीश क्रिस्टोफर, अगर क्रिस्टोफर में मुझे मिलता है दूसरा नेम, आ, ये सब कुछ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही अरेंज है, लेकिन अगर आपको मुझे कोई केस नहीं मिल रहा जिसमें मेरे पास लास्ट नेम एक अलग ऑर्डर में प्रेजेंट हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा कि जो एम्प्लॉय का लास्ट नेम है वो भी किस तरीके से सोल्व हो यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो आपको सिंपल इतना मेंशन कर देना है। पर आप देना कोई ना कोई तो केस होगा इसमें, मुझे भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो इसे रन करते हैं तो आपकी क्वेरी सही रन करेगी, और ये है इसका थर्ड का सही सॉल्यूशन। अब आप इसमें क्या इसे एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट में जो मैंने स्टार लिखा है, आप उसमें से कोई पर्टिकुलर कॉलम्स प्रेजेंट कर सकते हो, किसी को कॉन्केट कर सकते हो, किसी में चेक लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है एक क्वेश्चन से। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है कि हमें फेच करना है वो सारा डेटा एम्प्लॉयज का जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस किया है। हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा फेच करना है जहां पे उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये चीज तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग रही है कि हमें कौन सा ज्वाइन यूज करना होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, हमने हमारे पास कंडीशन थी कि हमें सारे एम्प्लॉयज चाहिए, इसलिए हमने लेफ्ट जॉइन यूज किया था। लेकिन फोर्थ में हमारे पास क्या मेंशन है कि हमें सिर्फ वही एम्प्लॉयज चाहिए जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस किया। इन्होंने ऑर्डर क्या किया हो, कुछ ना कुछ प्लेस किया हो। तो इस केस में जब हमें कॉमन चीजें चाहिए होती हैं तो हम वहां क्या यूज करते हैं, इनर जॉइन। आप चाहे तो उसे लेफ्ट जॉइन के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगी। पर हमें ये कोशिश करनी है कि मल्टीपल जॉइंस को ये समझ सके कि कहाँ पे कौन सा जॉइन हमें यूज करना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इनर जॉइन करना है सिंपल केस में एम्प्लॉयज और ऑर्डर टेबल। तो हमें सेलेक्ट करना है, अभी मैं सारी रोज ही सिलेक्ट कर रही हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल ई। हमें ये करना था, इनर जॉइन लगाना था, इनर जॉइन ऑर्डर्स ओ। किस बेसिस पे लगाना था कि जो एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी है, अगर वो मैच करती है ऑर्डर की एम्प्लॉय आईडी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा इतना करने से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये 47 रोज आ गई क्योंकि हमारे 40 ऐसे ही 47 ऑर्डर्स थे, और उन्होंने जितने भी एम्प्लॉयज ने ऑर्डर किया होगा उन सबका डेटा उनके साथ मैच होकर आ गया है। ये अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व, जिसमें हमने देखा था यहाँ पे कि हमें क्या निकालना है, वो सारे एम्प्लॉयज निकालने हैं जो कि वर्क कर रहे हैं हमारे किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। नहीं, हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में कि जितने भी वर्कर्स इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो हमें उनका काउंट निकालना है यहाँ पे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के साथ साथ उनके डिपार्टमेंट है। अब हमारे पास डिपार्टमेंट में ऐसे मान लो आईटी है, सेल्स है, मार्केटिंग है, तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। ये दोनों किसके बेसिस पे ज्वाइन है, दोनों के दोनों टेबल डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन।
अब जब ये डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन है तो मुझे ये पता लग जाएगा ज्वाइन करने पे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आईटी में काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेल्स में काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। तो मुझे उन एम्प्लॉयज का क्या निकालना है, काउंट निकालना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगी तो मेरे पास वो सारे एम्प्लॉयज का डेटा आ जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब कि सबके डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगी, अपने इस डेटा को ग्रुप बाय कर लूंगी डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। क्या करूंगी, इस डेटा को ग्रुप बाय कर लूंगी डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। अब क्या होगा, जो आईटी वाले होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, सेल्स वाले जो होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, मार्केटिंग वाले एक साथ आ जाएंगे। और फिर मैं रिजल्ट में क्या निकाल लूंगी, काउंट निकाल लूंगी एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। तो इन जितनी भी रोज होंगी, इसमें जितने भी डिफरेंट एम्प्लॉयज आईडी होंगी, उनका काउंट निकल कर आ जाएगा। तो मुझे इससे पता लग जाएगा कि आईटी में 10 बंदे काम करते हैं, सेल्स में 5, मार्केटिंग में 3। तो ऐसे करके मेरे पास इसमें डेटा आ जाएगा। तो डेटा कैसे निकालना है मुझे इसका, मैं सेलेक्ट करूंगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय आईडी, साथ में क्या में निकालना है मुझे इसमें, डिपार्टमेंट नहीं, एम्प्लॉय आईडी नहीं निकालते हम, क्या करेंगे यहाँ पे, डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट नेम, और साथ में कितना हमारे पास काउंट है। तो हम काउंट किसका निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय आईडी का काउंट। और उसे कैसे मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। किस टेबल में से निकाल रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल को। किससे, लेफ्ट ज्वाइन से। किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ऑर्डर टेबल के, डिपार्टमेंट टेबल के साथ, डिपार्टमेंट टेबल के साथ। किस बेसिस पे, एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। तो इतना करने से क्या हो जाएगा, मेरे पास हमारा काउंट आ जाएगा। लेकिन अभी हमें काउंट निकालने में ग्रुप बाय भी मेंशन करना होगा। और हम ग्रुप बाय किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी। तो टेबल एम्प्लॉयज डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ हमने डबल एम लगा दिया है इसलिए हमारे ये शो कर रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो देखो हमारे पास कितना आ चुका है, आईटी में 19 एम्प्लॉयज काम करते हैं, एचआर में 9, फाइनेंस में 18, मार्केटिंग में 9, ऐसे करके हमारे पास काउंट आ गया है। तो ये हमने यूज करा है यहाँ पे काउंट एग्रीगेटेड फंक्शन, और हमने यूज किया ग्रुप बाय, और तीसरा हमने यूज किया यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड। फिर आता है कि हमें ये फाइंड करना है, मैनेजर्स का नेम फाइंड करना है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज हु हैव मैनेजर। जिन भी एम्प्लॉयज के पास उनके मैनेजर हैं, हमें वो डेटा फाइंड करना है। टेबल अपने आप से ही कनेक्ट होगी, मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन समझना है अच्छे से तो आप सेल्फ ज्वाइन वाला लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बस मैंने कॉपी किया है क्वेश्चन यहाँ पे। तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या होगा यहाँ पे, कि हमने सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम। तो हम क्या करेंगे, कॉन्केट करेंगे नेम को, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम के साथ, कोमा, स्पेस, फिर हम एम्प्लॉय के लास्ट नेम के साथ, और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे दे देंगे एज एन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। फिर हमने लिखा है यहाँ पे मैनेजर की आईडी, तो मैनेजर टेबल में से उसकी एम्प्लॉय आईडी निकाल ली। जो भी मैनेजर होगा उसकी तो एम्प्लॉय आईडी होगी ना, तो एम्प्लॉय आईडी निकाल ली, और साथ में मैनेजर का नेम निकालना है। तो हमने कॉन्केट किया उसके एम्प्लॉय में जो उसका फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, साथ में सिंगल स्पेस, और एम्प्लॉय का लास्ट नेम, और हमने उसे नाम दिया एज एन मैनेजर का नेम। ये हो गया हमारे जो कॉलम्स हमें निकालने थे। हमें किस टेबल से निकालने थे, हमें ज्वाइन करनी थी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल जिसको मैंने ई नाम दिया। किससे ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है मुझे मैनेजर से। मैनेजर कौन होंगे, एम्प्लॉय टेबल के अंदर ही तो होंगे ना। तो मुझे एम्प्लॉय टेबल को ही क्या नाम देना है, मैनेजर। ये सेल्फ ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ टाइम लगेगा बहुत एक्सप्लेन करने में, तो आप एक बार वीडियो देखना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है जो एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय आईडी, और जो मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी थी, अगर वो मैच कर जाती है, नहीं यहाँ पे आएगा मैनेजर आईडी।
एम्प्लॉय का जो मैनेजर है उसकी आईडी में भी मैच करनी है मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी से। तो रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर है कि नहीं है। तो हमें इससे पता लग गया कि जॉन डो का कोई भी यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी, हाँ तो मुझे सिर्फ नेम देना होगा एज इन मैनेजर आईडी, मैनेजर। तो हाँ अब सही आ रहा है, जॉन डो का कोई भी मैनेजर नहीं था इसलिए उसका नाम आया जॉन डो ही आया। तो जेम्स स्मिथ में उनका जो मैनेजर था वो था जेम्स स्मिथ। पे क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, हमारी मैनेजर आईडी अलग से सही आ रही है। हमने क्या गलती करी है, अब ध्यान आया मुझे यहाँ पे, हमने एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रेजेंट करा दिया है। और यहाँ क्या होना चाहिए, मैनेजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो देखो अब क्या है यहाँ पे, जेन स्मिथ का जॉन डो है, एमिली डेविस का जेन स्मिथ है, माइकल ब्राउनी का रॉबर्ट जॉनसन है। तो ऐसे करके आप है ना इसमें सेल्फ जॉइन लगा सकते हो। दो गलती थी यहाँ पे कि एक तो हमने क्या किया था यहाँ पे, लेफ्ट जॉइन लिखा था, तो हमें जॉइन लिखना था सेल्फ जॉइन इंप्लीमेंट करने के लिए। और जो हमने मैनेजर का नेम कॉन्केट किया था वो हमने एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय का लास्ट नेम, इसलिए हमारे पास सेम कॉलम्स आ रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें क्या है कि हमें वो सारे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं, या तो वो वर्क करते हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन आईटी डिपार्टमेंट, और दूसरा वो सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या इन सेल्स डिपार्टमेंट पे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें सिंपल क्या करना होगा, हमें वो एम्प्लॉयज सेलेक्ट करने हैं। तो हमें सेलेक्ट करने हैं सारे एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। हमें लेफ्ट ज्वाइन करना होगा, लेफ्ट ज्वाइन। हाँ लेकिन हाँ इसमें अच्छी चीज क्या है कि इसमें डिपार्टमेंट की बात भी की गई है और जॉब्स की बात भी की है। तो इसमें दो ज्वाइन आएंगे। तो पहले हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं डिपार्टमेंट के बेसिस पे। डिपार्टमेंट्स किस किस कंडीशन पे, ऑन एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो मैच करनी चाहिए डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी से। फिर दूसरा लेफ्ट ज्वाइन हमें यूज करना होगा जॉब्स की टेबल के साथ जे। और फिर हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की जो जॉब्स आईडी है, जॉब आईडी वो मैच करनी चाहिए जॉब्स की जॉब आईडी से। तो ये हमारे पास आ गया हमारा वो सारा डेटा जहाँ पे पहले एम्प्लॉयज है, क्या उनका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नेम आ गया, जॉब टेबल। तो टेबल तो कनेक्ट हो चुकी है, अब हमें सिर्फ कंडीशन लगानी है। हमें डेटा को फिल्टर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर कमांड। जहां पर हमारा जो एम्प्लॉय है उसका अगर उसका डिपार्टमेंट नेम अगर क्या है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और साथ में क्या है यहाँ पे, डिपार्ट, और साथ में क्या है उसकी जो जॉब है वो किस में है, आईटी सेक्टर में। फिर मैं ये चेक कर लूँ कि जो कॉलम्स हैं वो सही है या नहीं है। फाइनेंस, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जॉब टाइटल हमारा क्या होगा, जॉब टाइटल होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, जॉब टाइटल। और जो हमारा जॉब है और डिपार्टमेंट्स है वो होगा इसमें आईटी। तो ई का जो डिपार्टमेंट नेम अगर वो क्या है, आईटी। तो इतना करने से हमारे पास फिल्टर आउट हो जाएगा उन एम्प्लॉयज का डेटा जो कि किसकी तरह काम करते हैं। जॉब टाइटल हमारा आएगा जॉब टेबल में, और डिपार्टमेंट आएगा हमारा डिपार्टमेंट। अब इससे क्या हुआ, हमारे पास वो सारे पीपल आ गए, एम्प्लॉयज आ गए जिनका जॉब टाइटल है सॉफ्टवेयर डेवलपर, और वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आईटी में। और हमें दो कंडीशन लगानी थी, एक कंडीशन थी यहाँ पे डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट्स, और एक सेल्स डिपार्टमेंट्स। तो हमें क्या करना होगा, जब हम दो कंडीशन लगाते हैं तो हमें पहले ये, या फिर तो या करने के लिए हम और लगाएंगे यहाँ पे और फिर दूसरी कंडीशन लिखेंगे। तो हमें जॉब टाइटल क्या चाहिए, दूसरे केस में हमें चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव। और साथ में एंड, और हमें जो डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट नेम वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेल्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे पास दो तरह के लोग आ गए, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है आईटी डिपार्टमेंट में या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव है सेल्स डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें फाइंड करने हैं वो सारे एम्प्लॉय जो कि प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ मोर देन वन आइटम। हाँ तो इसमें जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है हैविंग और ग्रुप बाय। इसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ
एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 3 कंडीशंस में डेटा प्लेस हो रहा है, या तो नल कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्लेस नहीं कर रहे, सिंगल आइटम प्लेस कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल। तो हमें ये करना है, सिंगल में 1 आ गया, इसमें 0 और इसमें मोर देन 1। तो हमें सिर्फ वो एम्प्लॉयज निकालने हैं जिन्होंने मोर देन 1 ऑर्डर प्लेस किया है, सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डेटा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय और ऑर्डर टेबल को मर्ज करेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कितने एम्प्लॉयज ने नल करे हैं, कितनों ने सिंगल करे हैं और कितनों ने मल्टीपल करे हैं। फिर हम क्या करेंगे, उन्हें ग्रुप करेंगे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। तो ये एम्प्लॉय आईडी एक होगी, ये एक होगी, और ये एक कंसिडर की जाएगी जब हमने ग्रुप कर दिया। तो ये हो गया ग्रुप का पार्ट। फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना था वो थी हैविंग कमांड। हैविंग कमांड क्या कहती है कि रिजल्ट हमेशा हमेशा ग्रुप बाय के साथ यूज करते हैं। तो ग्रुप बाय करा हमने एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, फिर हम रिजल्ट में सिर्फ वही पास करेंगे जिनका अकाउंट ग्रेटर देन होगा 1। तो हम उसमें यूज करने वाले हैं हैविंग। वो ग्रुप बाय करने के बाद हम करेंगे वही ग्रुप हो हैविंग जिनका जो काउंट है ऑर्डर टेबल में से, यहाँ पे ऑर्डर आईडी मल्टीपल होंगी, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, जिनकी ऑर्डर टेबल में जो ऑर्डर आईडी है वो ग्रेटर देन हो 1, क्योंकि इस केस में सिर्फ एक ही होगी, इस केस में नल होगा। तो हमें क्या करना होगा, जिनका काउंट ऑर्डर आईडी का ग्रेटर देन 1 है, सिर्फ वही रिजल्ट में आए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग। तो इसे थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लेना अपने आप। तो ये बहुत छोटी कमांड है, मैंने आपको उसका क्वेश्चन करा दिया है, तो आप इसे खुद भी पढ़ सकते हो अलग से। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है सब डेटा एम्प्लॉयज का, जिसमें एम्प्लॉय टेबल सबसे पहले कनेक्ट होगी लेफ्ट ज्वाइन करके ऑर्डर टेबल के साथ। ऑर्डर्स ओ किस बेसिस पे कनेक्ट होगी, जो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है और जो ऑर्डर टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, उसके बेसिस पे ज्वाइन होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना था, ग्रुप बाय करना था। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है मुझे, यहाँ पे ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद क्या मेक श्योर करना था, जो हैविंग मतलब जो जिनके पास है क्या काउंट ऑर्डर टेबल में से ऑर्डर आईडी का काउंट किससे ग्रेटर देन है, 1 से। इतना करने से हमारे पास सिर्फ वही एम्प्लॉयज आएंगे जिन्होंने मल्टीपल डेटा प्लेस किया हुआ होगा। और हमें यहाँ क्या हम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसे, एम्प्लॉय आईडी कर लेते हैं बस शो यहाँ पे, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय का लास्ट नेम। तो हमारे पास वो सारे एम्प्लॉयज आ चुके हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ मोर देन 1 ऑर्डर प्लेस करे हैं। और चाहे तो आप इसे इस क्वेश्चन को और अच्छा करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑर्डर बाय कर सकते हो इनकी एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, या फिर आप इसे ऑर्डर बाय कर सकते हो इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कॉन्केटिनेशन पे। तो आप इस क्वेश्चन को जितनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दो, मैं आपका कोड चेक करूंगी। क्योंकि वीडियो पहली बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। 9th क्वेश्चन क्या है कि हमें सारे एम्प्लॉयज का नेम और उनके ऑर्डर का प्राइस, सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पूरे असाइनमेंट का। अब इसमें क्या था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि जब किसी एम्प्लॉय ने, मान लो एक राम है, उसने जो ऑर्डर प्लेस किया है सिर्फ एक क्वांटिटी प्लेस करी है, और पर क्वांटिटी का प्राइस गिवन है 150। तो इसने आइटम परचेज किया तो उसका 150 है। वहीं श्याम है, उसने क्या किया है, एक दो क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करी है कैल्शियम टैबलेट्स की, और पर बोतल का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज। उसने 3 बोतल प्लेस करी है मल्टीविटामिन की, पर बोतल का प्राइस है 200। तो हमें यह करना है, एम्प्लॉय का डेटा देना है और उन्होंने कितने प्राइस, कितने टोटल प्राइस का ऑर्डर प्लेस किया है वो बताना है। तो इस केस में तो 150 हो गया। इस केस में कितना होगा, सबसे पहले हम इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे पर पर आइटम के प्राइस से, उसका सम कर देंगे फिर आपस में। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे 600 आया, यहाँ पे 200 आया, तो शाम का जो टोटल हुआ वो हुआ 800 का। तो एम्प्लॉय में जो शाम होगा हमें उसमें एंट्री शो करनी होगी 800। तो इसे करने का तरीका पता है कितना, बहुत ईजी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं ज्वाइन कर देती हूँ टेबल्स को, फिर इसको आपको जो मेन हमें काम करना है वो बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉयज ई, हमें इसे ज्वाइन करना था लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर्स ओ, किसके बेसिस पे करना है, सेम एम्प्लॉय आईडी। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ
एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ज्वाइन करना है, तो इतना हमारे पास काम हो गया। अब हमें क्या मेक श्योर करना है कि जब हमने दोनों टेबल आपस में ज्वाइन कर ली है, जब ये टेबल आपस में मान लो राम था, उसने ऑर्डर प्लेस किया 2 क्वांटिटीज, पर बोतल हेड कितना है 100 रुपीज। वहीं श्याम है, श्याम ने 2 आइटम मतलब ऑर्डर करे हैं। पहला 1 आइटम जिसका प्राइस है 50 रुपीज, दूसरा है उसका 2 क्वांटिटी का, 2 क्वांटिटी में पर बोतल का हेड प्राइस जो कितना है वो है 100 रुपीज। अब मुझे जब ये सॉल्व करना होगा, तो ये दोनों टेबल को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास इतना डेटा आ गया। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे ग्रुप बाय करना होगा कि जहां पे भी राम राम है, जहां श्याम है, जितने भी आइटम्स हैं वो आपस में एक तरीके से कंसीडर हो ग्रुप। तो ये एक कंसीडर होगा, ये एक कंसीडर होगा। ग्रुप बाय करने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले जो ये प्राइस है और ये जो क्वांटिटी है, इनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 200। फिर मुझे क्या करना होगा, इन सब का सम करना होगा। वो कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। जब ये ग्रुप बाय हो गया, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल से उसकी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल में से उसका फर्स्ट नेम, और साथ में क्या करना है, मुझे इनकी क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं इसकी एम्प्लॉय टेबल में एक बार मैं सिलेक्ट करती हूँ कि एम्प्टी कॉलम्स का नाम क्या है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम करेंगे यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल एक बार फेच। तो ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक ऑर्डर प्राइस है। तो हमने क्या करा, सबसे ऑर्डर टेबल में से जो ऑर्डर प्राइस है उसे मल्टीप्लाई किया ऑर्डर टेबल की क्वांटिटी से। तो इतना करने से क्या होगा, इस कॉलम को मैं नाम दे देती हूँ टोटल प्राइस। अब मुझे क्या करना होगा, उसके बाद सम फंक्शन यूज करना होगा इन्हें सम करने के लिए। तो इतना करने से हमारे पास इनका टोटल प्राइस आ जाएगा। इसमें फंक्शन का नाम क्या प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे प्रैक्टिस सम डज नॉट एग्जिस्ट, आगे यहाँ पे स्पेस गया। अब आ गया। तो यहाँ पे जिन भी लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था, पहले उनकी ऑर्डर प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई, फिर वो सम हो गई और वो आपको एज अ टोटल प्राइस शो होने लगी है। तो थोड़ा सा ड्राई रन करना, तो आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है कि आपको फुल आउटर ज्वाइन इंप्लीमेंट करना है। फुल आउटर ज्वाइन पॉसिबल नहीं हो पाता माई सिक्वल में, तो हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, राइट ज्वाइन करते हैं, उनका यूनियन कर देते हैं। तो सिंपल है, इंप्लीमेंट करने में कोई बड़ी बात नहीं है इसका, मैं करा देती हूँ, लेकिन आपको ट्राई करना है खुद करो। हमने क्या करा, सबसे पहले लेफ्ट ज्वाइन करा, तो मैं लेफ्ट ज्वाइन में कोड यहाँ से ही उठा लेती हूँ और इसे कर देती हूँ स्टार, कि मुझे एम्प्लॉयर इनका सबका चाहिए। तो ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन। वहीं अब मुझे अगर राइट ज्वाइन करना होता, तो मैं सिंपल इस उसमें राइट, क्योंकि मुझे पहले से मैंने एम्प्लॉय टेबल को प्रायोरिटी थी, इसके बाद मैं दे रही हूँ यहाँ पे ऑर्डर टेबल को। यहाँ ऑन कंडीशन रह गई है लिखनी, तो एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी, साथ में ऑर्डर टेबल की ऑर्डर, ऑर्डर टेबल में भी क्या है हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। तो यही सेम कंडीशन हमें नीचे वाले उसमें, क्योंकि सिर्फ क्या करना था, हमें प्रायोरिटी डिफरेंशिएट करनी थी। पहले लेफ्ट टेबल में मैंने एम्प्लॉय टेबल को दे दी, राइट टेबल में आपने क्या करा, ऑर्डर टेबल को दे दी। आप चाहे तो लेफ्ट टेबल में सबसे पहले आप, अगर आप एम्प्लॉय लिखा है तो आप दूसरा भी लेफ्ट ज्वाइन कर लेते, लेकिन पहले ऑर्डर मेंशन कर देते, तब भी सेम ये चीज रहती। और अगर आपको फुल आउटर ज्वाइन इंप्लीमेंट करना होता तो आप सिंपल क्या करते थे, यहाँ पे यूनियन लिखते थे। तो ये आपका क्या हो चुका है, फुल आउटर ज्वाइन इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या गलती हो गई हमसे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में डबल एम लगा दिया। और क्या चीजें हुई है यहाँ से, हमने ये हटाना भूल गए, हमने क्या करा यहाँ पर स्टार। हम्म तो अब हो चुका है हमारे पास पूरा पूरा फुल आउटर जॉइन, जिसमें पहले हमने एम्प्लॉय टेबल को प्रायोरिटी दी, दूसरे में ऑर्डर टेबल को प्रायोरिटी दी, और फिर उन दोनों का कर दिया यूनियन। अब यूनियन में क्या होता है कि जो कॉमन रोज होते थे ना दोनों टेबल्स में, वो सिंगल टाइम आते थे रिजल्ट में। वहीं अगर मैं इसे यूनियन ऑल कर दूं ना, तो जो रिपीटेड फील्ड्स भी होंगे ना दोनों टेबल की, वो भी डिफरेंट उसमें आएगी, मतलब 2 रोज ही बनकर आएंगी। इसलिए जो डेटा आ रहा है ना वो 151 रोज का।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने क्वेश्चन पहले सॉल्व करे होंगे तब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपके कितने करेक्ट रहे हैं इसमें। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियोस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस में जल्दी लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए एडवांस सेक्शन की। बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।